हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम उत्तराखंड से शिक्षा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनगणना गणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जहाँ न्यूनतम महिला साक्षरता दर दर्ज की गई थी। ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और टिहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 जनगणना वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो राज्य में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है। ऑप्शन है हरिद्वार, रामनगर, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल। इसका जो राइट आंसर है वो है रामनगर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी। तो SCERT का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल को किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 2005, 2007, 2009 और 2011। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2009 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय UTU की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 29 जनवरी 2002, 27 जनवरी 2005, 15 मार्च 2008 और 26 दिसंबर 2010। और इसका जो राइट आंसर है वो है 27 जनवरी 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे पुरानी इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक IIT रुड़की को मूल रूप से किस नाम से स्थापित किया गया था। ऑप्शन है रुड़की कॉलेज ऑफ साइंस, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की या फिर थॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुड़की कॉलेज के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि IIT रुड़की यानी कि जो रुड़की कॉलेज अब एक स्थापित हुआ था वही 1847 में, का नाम बदलकर थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कब रखा गया था। ऑप्शन है 1854, 56, 75 या 48। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1854 में। तो यानी कि इसकी स्थापना हुई 1847 में, तब इसका नाम था रुड़की कॉलेज। उसके बाद 1854 में इसका नाम थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रख दिया गया बदल के। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना कब हुई थी, जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन है 25 अप्रैल 1950, 17 नवंबर 1970, 5 जनवरी 1980 या फिर 17 नवंबर 1960। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 नवंबर 1960 को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ने किस शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बनकर कीर्तिमान स्थापित किया है। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या फिर सर्व शिक्षा अभियान। इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर 2011 जनगणना कितनी है। ऑप्शन है हमारे पास 78.82%, 75.82%, 79.63% या फिर 81.11%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 78.82%, यानी 78.82%। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता दर 2011 जनगणना कितनी है। ऑप्शन है 85.85%, 87.40%, 82.50% या फिर 89.10%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 87.40%, यानी कि 87.40%। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है कि देहरादून स्थित दून स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1925, 47, 35 या 50। तो दून स्कूल की जो स्थापना हुई थी देहरादून वो हुई थी 1935 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर पाई जाती है। ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड मुक्त
विश्वविद्यालय यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और हल्द्वानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हल्द्वानी, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आईआईटी रुड़की को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा कब मिला था? ऑप्शन है 17 दिसंबर 1949 को, 2 जून 1998 को, 21 सितंबर 2001 को और 21 अक्टूबर 2005 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 सितंबर 2001 को आईआईटी रुड़की को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कहाँ अस्थायी रूप से संचालित है? ऑप्शन सॉरी ऑप्शन है श्रीनगर में, सुमाड़ी में, रुद्रपुर में या फिर काशीपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब किया गया? ऑप्शन है 1965, 72, 80 या 85। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1972 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI जो देहरादून में है को किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 1980, 85, 91 या फिर 2000 में। तो FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1991 में, 1991 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रुड़की, देहरादून, नैनीताल, श्रीनगर। इसका जो राइट आंसर है वो है रुड़की में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? देहरादून में। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। अगला क्वेश्चन है कि जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोपेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या फिर अल्मोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्मोड़ा, कोसी कटारमल। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बालिकाओं की शिक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौन सी प्रमुख योजना संचालित की जा रही है? ऑप्शन है अटल आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नंदा गौरा देवी योजना या फिर गौरा देवी कन्याधन योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंदा गौरा देवी योजना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है उच्च शिक्षा में सुधार या फिर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना या फिर तकनीकी शिक्षा का विकास करना। तो SSA का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन है कुमाऊं, श्रीदेव सुमन, हेमवती नंदन बहुगुणा या फिर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में साक्षरता की दृष्टि से देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का स्थान 2011 की जनगणना के हिसाब से क्या था? तो इसका ऑप्शन है 15वां, 20वां, 22वां या 17वां। तो साक्षरता की दृष्टि से जो उत्तराखंड का स्थान था वो था 17वां। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिक्षण संस्थान कुल संख्या स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल या फिर उधम सिंह नगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण संस्थान कौन सा है? ऑप्शन है उच्च शिक्षा निदेशालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय या फिर तकनीकी शिक्षा निदेशालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर राज्य के औसत के सबसे करीब है? राज्य का औसत कितना है? 78.82%। तो इसके सबसे पास किसका है? चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर पाई जाती है? ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है शिक्षा रत्न, शैलेश मटियानी, राज्य शैक्षिक पुरस्कार, देवभूमि शिक्षा पुरस्कार या फिर गुरुद्रोण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की परिषद का गठन कब हुआ?
ऑप्शन है 2005, 6, 4 या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2005 में उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 2006, 2000, 1975 या फिर 1973। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1973 में उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1968, 73, 80 या फिर 90। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है टिहरी, देहरादून, ऋषिकेश या पौड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिहरी में। अगला क्वेश्चन है कि देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1968, 73, 32 या 90। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1932 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा परिषद UBTER का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है टिहरी, रुड़की, ऋषिकेश या पौड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुड़की में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है। ऑप्शन है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय या फिर उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, शिक्षा निदेशालय या फिर ITDS। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि UCOST। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून की स्थापना कब हुई थी। अब IIP अगर पूछा जाए तो कहाँ है, वो देहरादून में है। और उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1959, 1965, 1970 या फिर 1960। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1960, 1960 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है टिहरी, रुड़की, देहरादून, पौड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कहाँ है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में IIM काशीपुर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ऑप्शन है 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, पौड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरिद्वार में। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नैनीताल, रुड़की, देहरादून, पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में विद्यालयों में भोजन उपलब्ध कराने की योजना का नाम क्या है। ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री पोषण योजना, पोषण अभियान या फिर खाद्य सुरक्षा योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री पोषण योजना, जिसे मिड डे मील भी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि उत्तराखंड में महिला साक्षरता में सबसे अधिक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी। ऑप्शन है 1991 से 2001, 2001 से 11, 81 से 91 या फिर 2011 से 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2001 से 2011। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड से शिक्षा के ऊपर। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।